हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी कि आखिर अक्षय तृतीया के दिन सोना क्यों खरीदते हैं। सोना खरीदना ना शुभ क्यों होता है। अगर हम सोना नहीं खरीद सकते तो उसके अलावा हम क्या और खरीद सकते हैं, और हमारी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उस दिन क्या क्या करना चाहिए जिससे छोटे में ही हमें अपार पुण्य और धन की प्राप्ति हो सके, इसके बारे में बताऊँगी। अक्षय तृतीया का दिन बेहद पवित्र और शुभ माना जाता। मान्यताओं के अनुसार इस दिन लोग माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करती हैं। इस बार यह त्यौहार 10 मई को मनाया जाएगा। वहीं ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर बहुत से उपाय बताए गए जो कि बहुत कारगर हैं, जिसे करने से इंसान के जीवन की हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो कृपया आप उनमें से एक भी उपाय कर लीजिए जिससे आपको कोई भी कष्ट हो तो उससे आपको मुक्ति मिल सके या परेशानी से छुटकारा मिल सके। धार्मिक दृष्टिकोण से अक्षय तृतीया का दिन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इस दिन यह पर्व 10 मई को मनाया जाएगा, 2024 को, दिन शुक्रवार। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, कुबेर जी और गणपति जी की पूजा करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से अक्षय तृतीया का दिन बहुत महत्वपूर्ण रखता है और लोग इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और उसके साथ साथ और क्या करते हैं, क्यों सोना खरीदते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। साथ ही घर में बरकत रखने के लिए इस दिन लोग कुछ उपाय करते हैं जिन्हें करने से पैसों की समस्या दूर हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन पौधे लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन घर पर तिथि पर पीपल, आम, गूलर, बरगद, आंवला, बेल आदि के वृक्ष लगाए जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मौके पर घर पर या किसी भी पवित्र स्थान पर पौधे लगाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया 10 मई को दिन शुक्रवार सुबह 4:17 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन मई सुबह 2:50 पर होगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त 10 मई सुबह 5:39 से 12:23 तक रहेगा। घर में तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी जी की सेवा करने से धन धान की कोई कमी नहीं होती है। तुलसी के पौधे पर नियमित रूप से दीपक लगाएं और पूजन के बाद माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 6 गौ माताओं को चारा खिलाएं। नित्य सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता को हरा चारा या आटे का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अक्षय तृतीया पर पूजा सामग्री: एक चौकी, लाल या पीले रंग का वस्त्र, माता लक्ष्मी, कुबेर और गणेश जी की तस्वीर, अक्षत, पुष्पमाला, पीले फूल, अक्षत, कमलगट्टा, रोली, चंदन, धूप, दीप, माला, चंदन, कुमकुम, सिंदूर, कमल का फूल, गुलाब का फूल, कपूर, नारियल, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, सोना, चांदी, जौ, शंख, कौड़ी, इत्र, धनिया, दुर्वा, मखाने की खीर, बताशा, दूध से बनी मिठाई, मोदक, लड्डू, नैवेद्य आदि। पूजन के विधान: पूजा के शुभ मुहूर्त में गंगा जल से पूजा स्थल को पवित्र कर ले। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला, जो भी आपके पास वस्त्र हो, उसे बिछाएं या लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित कर दें। वहाँ पर सोना, चांदी या जौ को रखें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। उनको अक्षत, सिंदूर, चंदन, दूबा, पान, सुपारी, नारियल, धूप, दीप, फूल, फल, मोदक आदि अर्पित करें। उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा कर उनको कुमकुम, अक्षत, कमल का फूल, गुलाब का फूल, कमलगट्टा, माला, हल्दी, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर, बताशा या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद कुबेर जी की पूजा, उन पर भी अक्षत, चंदन, दूबा, कमलगट्टा, इत्र और इलायची, सुपारी, धनिया, नैवेद्य फूल इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्तम का आप पाठ करें या महालक्ष्मी के चालीसा या कुबेर चालीसा या गणेश चालीसा। उसके बाद चाहे तो महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, कुबेर मंत्रों का जाप कमलगट्टे की माला से कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद गणेश जी, माता लक्ष्मी, कुबेर जी की आरती करें। पूजा के बाद धन धान्य, सुख समृद्धि प्रदान करने का आशीर्वाद मांगे। अक्षय तृतीया पर घर को साफ सुथरा रखें। साथ ही वास्तु दोष दूर करने के लिए उपाय भी करें। इस दिन सभी वस्तुओं को सही स्थान पर रखें। घर की अलमारी को दक्षिण दिशा में रखें। इससे धन संबंधी समस्या आपकी दूर होगी। अक्षय तृतीया पर गणेश जी की प्रतिमा को घर पर लाना बेहद शुभ होता है। वहीं प्रतिमा को घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। इस उपाय को करने से जीवन में व्याप्त सभी संकट दूर हो जाते हैं। अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो अक्षय तृतीया के दिन देवी लक्ष्मी
और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। जगत के पालनहारी श्री विष्णु की पूजा करें। उपासना करने से जीवन में सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अक्षय तृतीया के दिन आभूषण खरीदना बहुत शुभ होता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है तो इस दिन आप जौ भी खरीद सकते हैं। इस उपाय के करने से घर में धन का आगमन होता है। अक्षय तृतीया में किए गए कार्यों का पुण्य अक्षय रहता है और इस दिन किए गए दान पुण्य का फल कभी नष्ट नहीं होता। इस दिन सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य बगैर पंचांग देखे किए जा सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि सोने में लक्ष्मी जी का वास होता है और उत्तर दिशा में लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर जी की स्थान मानी गई। अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण खरीदने से इसका क्षय कभी नहीं होता तथा ये पीढ़ियों तक बढ़ता रहता है। यदि आप इस दिन सोना खरीद रहे हैं तो इसे घर की उत्तर दिशा में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं। इस दिन आप वृक्षारोपण भी कर सकते हैं। जो भी आपको वृक्ष लगाने हैं आप लगा सकते हैं। दान से दूर होते हैं कष्ट। मानता है कि इस दिन सत्तू अवश्य दान करना चाहिए। यह तिथि वसंत ऋतु के अंतिम और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ का दिन होता है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे तांबे के कलश को आपको जरूर देना चाहिए। दान से दूर होंगे सारे कष्ट। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य दान करना चाहिए। यह तिथि आपके लिए बहुत ही शुभ है। अक्षय तृतीया पर सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार सोना खरीदारी करते हैं। मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदने से घर में धन धान्य बना रहता है और सुख समृद्धि। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने से घर में दिनों दिन धन की वृद्धि होती है और आपको यश कीर्ति और माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। अक्षय तृतीया शब्द संस्कृत का जिसका मतलब होता है क्षय या नाश ना होना। ऐसी चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं होती। मान्यता है कि अगर आप काफ़ी समय से किसी शुभ काम के लिए मुहूर्त का इंतज़ार करते हो तो अक्षय तृतीया का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। इस दिन सोने के आभूषण काफ़ी शुभ माने जाते हैं। कहा जाता है ऐसा करने से आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। अक्षय तृतीया के दिन आपको ये सब ज़रूर करना चाहिए। इससे आपकी किस्मत पलट सकती है। इससे आपका जीवन के हर कठिनाइयों का अंत हो सकता है। अक्षय तृतीया पे आपको एक काम और करना चाहिए कि आपको उस दिन ना झूठ बोलना चाहिए, ना किसी को तकलीफ़ देना चाहिए, ना कुछ भी गलत कार्य करना चाहिए। जिस तरीके से पुण्य का कभी क्षय नहीं होता उसी आपको पाप को भी भोगना पड़ेगा। तो इसलिए इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इस दिन आप अगर चाहें तो शादी कर सकते हैं, गृह प्रवेश करते, कोई भी शुभ आपको कार्य करना है तो आप कर सकते हैं। इस दिन बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया के दिन पंखा, जल भरा घड़ा या पानी, तरबूज, कोहड़ा और आम का दान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अक्षय तृतीया पर गुप्त दान करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप किसी को गुप्त दान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आपको ये सब दान करना भी चाहिए और हो सके तो अक्षय तृतीया के दिन आपको सुबह जल्दी सो के उठ जाना चाहिए, देर तक नहीं सोना चाहिए। और महालक्ष्मी की पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। थोड़ा सा वक्त भगवान के लिए आपको उस दिन ज़रूर निकालना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये सोचना चाहिए कि उस दिन मैं झूठ बिल्कुल ना बोलूँ, जिससे कि मुझे किसी चीज़ का भाई पाप ना लगे। अगर आपको मेरा जानकारी और मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अक्षय तृतीया से जुड़ी जो भी जानकारी रहती है मैं आपको ज़रूर शेयर करती हूँ, जिससे आप लोग कोई भी गलत चीज़ ना करें।